बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ग्रेड 2 जनरल नॉलेज। योर टॉपिक इज़ रोज़ा। आपका उन्वान है रोज़ा। तो सबसे पहले हम इस सबक की बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 रोज़ा। रोज़ा से मुराद अज़ान फ़जर से लेकर अज़ान मगरिब तक इबादत की नीयत से खाने पीने और ऐसे कामों से रुकना है जिनसे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। दुनिया के दूसरे मज़ाहब में भी रोज़े का तसव्वुर मौजूद है। यहूदी, ईसाई, हिंदू और बुद्ध मत के मानने वाले भी अपने अपने मजहबी तरीके के मुताबिक रोज़े रखते हैं। मसलन मसीही मार्च और अप्रैल में रोज़े रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एक ऐसी रात होती है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। ये बहुत अहम रात है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखते ही मुसलमान इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। नमाज इशा के साथ नमाज तरावी अदा की जाती है। दिन में रोज़ा रखा जाता है। कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र और कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। दूसरों की मदद, नेक अमाल, इबादत और दुआएं कसरत से की जाती हैं। इसलिए कि इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से हर इबादत और हर नेक अमल का सवाब आम दिनों के मुकाबले में 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा रखने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। उसे गरीबों की भूख का एहसास होता है। इस जिस्मानी इबादत से गरीबों, यतीमों और मस्किनों के साथ हमदर्दी पैदा होती है। रोज़ा की इब्तिदा फ़जर की अज़ान से होती है। अज़ान से पहले खाना खाया जाता है, उसे सहरी कहते हैं। सहरी खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगरिब की अज़ान पर रोज़ा खोल लिया जाता है, उसे अफ्तारी कहते हैं। आम तौर पर मुसलमान एक दूसरे को इफ्तार की दावत देते हैं। ये इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को भी रोज़ादार के बराबर अजर मिलता है। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रोज़े रखने के बाद मुसलमान यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। ये ईद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इनाम है। अब इसके मश्की सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1 है, रोज़ा से क्या मुराद है? जवाब है, रोज़ा से मुराद अज़ान फ़जर से लेकर अज़ान मगरिब तक इबादत की नीयत से खाने पीने और ऐसे कामों से रुकना है जिनसे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। रोज़ा रखने से कौन से फ़ायदे मिलते हैं? जवाब है, रोज़ा रखने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। उसे गरीबों की भूख का एहसास होता है। इस जिस्मानी इबादत से गरीबों, यतीमों और मस्किनों के साथ हमदर्दी पैदा होती है। अगला सवाल है, रोज़े किस इस्लामी महीने में रखे जाते हैं? जवाब है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में। सहरी और इफ्तारी का क्या मतलब है? जवाब है, अज़ान फ़जर से पहले खाना खाया जाता है, उसे सहरी कहते हैं। मगरिब की अज़ान पर रोज़ा खोल लिया जाता है, उसे इफ्तारी कहते हैं। किस नमाज के साथ नमाज तरावी अदा की जाती है? जवाब है, नमाज इशा के। आगे बेटा देखें, आप लोगों का किताबी काम है। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। आप लोगों को नीचे कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, अज़ान, बीमारियों, सुन्नत और नवा। आपने इन्हीं अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। रोज़ा रखने से इंसान डैश से बचा रहता है। रोज़ा रखने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। रोज़े की इब्तिदा फ़जर की अज़ान से होती है। रमज़ानुल मुबारक का इस्लामी साल का 9वां महीना है। सहरी खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। लैलतुल कद्र रमज़ान में कब होती है? पहले 10 रोज़ों में, दूसरे 10 रोज़ों में या आखिरी 10 रोज़ों में? तो जवाब है आखिरी 10 रोज़ों में। रोज़ा खोलने के वक्त जो खाना खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सहरी, इफ्तारी या दोनों? जवाब है इफ्तारी।
یکم شوال کو کون سا دن منایا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جواب ہے عید الفطر۔ قرآن مجید کا نزول کب شروع ہوا؟ محرم میں، ربیع الاول میں یا رمضان المبارک میں؟ درست جواب ہے رمضان المبارک میں۔ عام دنوں کی نسبت رمضان میں کی گئی عبادت کا ثواب ملتا ہے 30 گنا زیادہ، 50 گنا زیادہ یا 70 گنا زیادہ؟ جواب ہے 70 گنا زیادہ۔ بیٹا اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔